हाँ, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे घनाभ के बारे में और बेलन के बारे में पढ़े हैं। तो जितना है मेंस्ट्रुएशन के बारे में जितना फार्मूला है उसको हम पहले लिखवा दूँ, याद करा दूँ, उसके बाद से टॉपिक चालू करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग का टॉपिक नंबर 13 है, लेसन नंबर 13, और उसका टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में हम लोग पूरा सूत्र का निबंध कर रहे हैं। तो आज हम लोग आज बताने वाले हैं शंकु। शंकु क्या है, तो शंकु का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा शंकु। पहले शंकु लिख लूँ कि शंकु क्या है। इसको बोलते हैं क्या, इसको शंकु बोलते हैं। क्या है? शंकु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन। ये रहा 9 नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं शंकु। यही है शंकु। जैसे टोपी की जैसा होता है, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये टोपी आकार का होता है। हो गया। ये इसको बोलते हैं स्लैंट, स्लैंट या लेटरल बोलते हैं, लेटरल, जिसको बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। ये है तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं क्या, हाइट। तो ये हमारा ऊंचाई हो गया, मेन ऊंचाई, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये जो यहाँ से दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आधार का त्रिज्या। आधार का इसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, डायमीटर यानी कि व्यास हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखेंगे पहला कि पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री का है एंगल है, ये 90 डिग्री यानी कोण इसको बोलते हैं, ये लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो अगर इसको एल से सूचित करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एल से सूचित करते हैं। तो मान लीजिए ये हो जाएगा इसका एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई स्क्वायर बराबर मेन ऊंचाई स्क्वायर आधार का स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा, माने एल का जब वर्ग घटाएंगे तो रूट में क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तीसरा अगर मान लीजिए एच स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या होगा, रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। उसके बाद 5 नंबर है, अगर मान लीजिए आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। 6 नंबर है, आर निकालेंगे तो इसका रूट में क्या होना चाहिए, इसका रूट में, ये रूट में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये रहा हमारा फार्मूला इतना, ठीक है, शंकु का। अब हम पढ़ेंगे, अब लिखवाएंगे ये रहा 7 नंबर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। पाई आर एल, एल जो है तिर्यक ऊंचाई है, आर जो है त्रिज्या है, और पाई माने 22/7 होता है। 8 नंबर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। जो भी हो सीरियल नंबर यहाँ है, इसका निकालेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है। अब नेक्स्ट है 10 नंबर टॉपिक है स्फेयर, जिसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, ये हमारा गोला हुआ, जिसको बोलते हैं ठोस गोला, ठीक है। ये ठोस गोला है।
इसको बोलते हैं ठोस गोला, ठोस गोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेयर, एस्फेयर सॉलिड या सॉलिड एस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, सॉलिड एस्फेयर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सॉलिड एस्फेयर है। तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे तो कैसे होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ठोस, ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस गोला का, ठोस अर्ध गोला, ऐसे लिखेंगे, ठोस अर्ध, ठोस अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, ठोस अर्ध गोला, ठोस अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ठोस गोला का आयतन, ठोस गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 5 नंबर, ठोस गोला का, ठोस अर्ध गोला ना, ठोस अर्ध गोला का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये रहा ठोस गोला, यानी कि ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोला का, ठोस अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, अर्ध गोला का आयतन, पूरा फार्मूला यही होता है। ठीक है, सारा फार्मूला लिखवा दिए। उसके बाद से वृत्त है, उसके बाद से क्या है, वृत्त है। तो वृत्त क्या है, एक 11 नंबर, ये इसको वृत्त कहते हैं। ये क्या है, ये वृत्त है। यहाँ से पहले मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होता है, ये वृत्त है। क्या है, वृत्त के बारे में जान लूँ, वृत्तकार घिरे हुए, वृत्तकार घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्तकार घिरे हुए समतल क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। उसके बाद से अगला त्रिज्या क्या है, इसका वृत्त में त्रिज्या पढ़ेंगे। व्यास क्या है, तो व्यास जिसको बोलते हैं डायमीटर, ये रहा व्यास। जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये मान लीजिए केंद्र हो गया। ठीक है, ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ये रहा, ये हमारा व्यास, इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको बोलते हैं डी। अगला है, अब इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या क्या कहते हैं, त्रिज्या क्या कहलाता है, तो त्रिज्या जो होता है रेडियस बोलते हैं, रेडियस। तो ये हो जाएगा क्या, ये वृत्त है, रेडियस होता है, ये केंद्र है, केंद्र से इधर जो होगा इसी को क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी कि आर से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, रेडियस क्या है, व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी कि व्यास के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद से क्या है, जीवा क्या है, अर्क। तो जीवा जो होता है, ये जीवा जो है ये केंद्र है, केंद्र से हट कर जो जाएगी रेखा ना, तो उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, जीवा हुआ, क्या बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं।
उसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। वृत्त का परिधि बराबर पाई गुणे डी होता है, यानी कि पाई गुणे व्यास होता है, पाई गुणे व्यास होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर। वृत्त का त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई होता है। वृत्त का त्रिज्या बराबर रूट में क्षेत्रफल बट्टा पाई होता है। एक और होता है वृत्त का व्यास बराबर परिधि बटा पाई होता है। वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर बटा 2 से 2 का यानी कि पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये रहा हमारा मेंसुरेशन का सारे टॉपिक वाइज परिभाषा सूत्र का पूरा कंप्लीट लिखवा दिए हैं। तो और एक इसके बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में और जो कुछ भी बचा है उसको लिखवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।